हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर का संज्ञा पढ़ाते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। प्यारे बच्चों, आप जहाँ रहते हैं उस जगह का भी नाम होता है। आपका खुद का नाम है, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। आप जो कुछ भी खाते हो या जो कुछ भी पहनते हो, आपके आसपास जो कुछ भी देखते हो, सभी का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है और इसी नाम से आप उन्हें पहचानते हैं। तो इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आप इतना जान लीजिए कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है सभी का नाम संज्ञा होता है। अब हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और 2 संज्ञा होते हैं जो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार आया हुआ है, वो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए बच्चों, हम सभी संज्ञा के आपको परिभाषा समेत उदाहरण देकर समझाते हैं। अब चलिए बच्चों, हम आपको संज्ञा का भेद को समझाते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा नाम का पता चलने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी बच्चों, आप इतना ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ले लिया जाएगा। जब हम नाम ले लेंगे तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी का भी, जैसे हम यहाँ मोहन, व्यक्ति का नाम लिख दिए मोहन, तो जरूरी नहीं है बच्चों खाली मोहन, किसी का भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ये है रामायण धार्मिक ग्रंथ का नाम, किताब का नाम। इसी जगह आप गीता और भी कोई भी किताब का नाम आप लिख देंगे, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ये कोई वस्तु हो गया। गंगा क्या है? नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी जगह अगर हम मान लीजिए किसी स्कूल का नाम बोल देंगे, वो भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक में आप ध्यान देंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का हम नाम ले लेंगे, वही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना करा करके बल्कि पूरे जाति का बोध होता है। जैसे यहाँ लड़का, यहाँ हम कोई लड़का का नाम नहीं लिए हैं, केवल लड़का, यानी पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है। उसी जगह अगर हम मोहन बोल देते, लड़का का नाम ले लेते, कोई भी लड़का का नाम ले लेते, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता। नेक्स्ट देखिए पुस्तक। हम यहाँ पुस्तक बोले हैं, हम यहाँ पुस्तक का नाम नहीं लिए हैं, इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। जब यहाँ पर हम नाम ले लिए हैं रामायण, तब ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए नदी।
यानी हम यहाँ नदी का नाम नहीं लिए हैं, इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। जब यहाँ पर ऊपर में देखिए हम नदी का नाम लिए हैं गंगा, तब ये गंगा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जब हम नाम नहीं लेंगे, पूरे जाति का बोध होगा, वही हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे विद्यालय, अगर हम विद्यालय बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए हम ये बता देते हैं, तब वो हो जाएगा विद्यालय जातिवाचक संज्ञा। और जब हम कोई स्कूल का नाम ले लेंगे तब वो हो जाएगा, विद्यालय का नाम लेंगे तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, जब हम बोलेंगे पर्वत तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और जब पर्वत का नाम ले लेंगे हिमालय, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट आइए भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है जिसको हम केवल महसूस करते हैं, छूते नहीं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण और दशा अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, सुंदरता, हरियाली, खुश, कठोरता, विनम्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट आप देखिए समूहवाचक संज्ञा। इसको हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब होता है झुंड, एक साथ झुंड में रहना, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए भीड़। भीड़ मतलब बहुत सारे लोगों का भीड़ है, यानी ये समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, कक्षा में एक बच्चा नहीं बैठता है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, इसलिए कक्षा भी होगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। मेला, मेला, मेला में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना, दल, ये सब समूहवाचक। नेक्स्ट लास्ट देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी पदार्थ, द्रव्य आदि का नाम का बोध हो तब वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब कोई भी लिक्विड चीज, जैसे पानी, पानी, दूध, घी, ये सब द्रव्यवाचक है। गेहूँ, गेहूँ देखिए पदार्थ है, इसमें द्रव्य में पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराएगा। गेहूँ, चावल, आटा, ये सब भी द्रव्यवाचक का है। और धातु में आ जाएगा आपका सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चों, आपको संज्ञा समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको हिंदी ग्रामर का और कौन सा चैप्टर को समझना है उसको आप कमेंट करके बताइए मेरे को। और इसमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।